नमस्कार दोस्तों। आज हम सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विकास सोनकर। इस स्लाइड को बनाने में हमारे साथ डॉक्टर देशमुख सर ने भी हेल्प किया। यह हमारे बीएससी के फर्स्ट ईयर जियोलॉजी में मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी का एक पार्ट है, सेकंड पेपर से। यहाँ हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सिलिकेट मिनरल्स, ingredient of the silicate minerals are about 80 to 90% of the Earth's crust except carbonate rocks। सिलिकेट खनिजों के संगठन कार्बोनेट चट्टानों को छोड़कर पृथ्वी की परत पर लगभग 80 से 90% इनका पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ कार्बोनेट में लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट, इस तरीके के जो इसमें रॉक्स हैं उनको छोड़कर। एज वी नो, each and every mineral has a definite crystal structure it is necessary to study। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक खनिज में एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है, इसका अध्ययन करना आवश्यक है। एवरी सिलिकेट मिनरल कंटेन्स ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। जैसे प्रत्येक जो सिलिकेट खनिज है उसमें ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो टेट्राहेड्राइड टाइप का जो क्रिस्टल होते हैं उन्हीं के पार्टिसिपेशन से ये पूरे क्रिस्टल के साथ मिलकर ये पूरे मिनरल्स को वो फॉर्म करते हैं, जो कि सिलिकेट मिनरल के नाम से जाना जाता है। एक्सेप्ट ओनली क्वार्ट्ज, अदर सिलिकेट मिनरल्स कंटेन वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर स्ट्रक्चर। केवल क्वार्ट्ज को छोड़कर SiO2 जो होता है वो स्वयं अपना एक सिलिकेट स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अतिरिक्त अन्य सिलिकेट खनिजों में अपनी संरचना को पूरा करने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त एलिमेंट्स जो हैं, तत्व हैं, उसका योगदान उसकी ज़रूरत पड़ती है उसे, ताकि वो अपना एक अलग सिलिकेट स्ट्रक्चर बना सके। ऐसे बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं जो खुद का सिलिकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्वतंत्र सिलिकेट खनिज नहीं बनाते, परंतु वे दूसरे तत्वों के साथ संबद्ध, और उनके साथ ही ये अपना एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं। एक ही तत्व से ऐसे कई प्रकार के सिलिकेट बन सकते हैं। इन सिलिकेट की रचना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और यह अस्थिर भी होती है। यहाँ हम जानते हैं कि जो सिलिका जो होती है वह एक SI को, जो पीरियोडिक टेबल में SI सिंबल से प्रदर्शित होता है, उसे दर्शाती है। और सिलिकॉन जो है वो उसका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है वो उसको दर्शाती है। तत्व जो है स्वतंत्र रूप से नहीं मिल पाते, इसलिए ये किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्डिंग करके एक संरचना बनाते हैं। अ, यहाँ आप सिलिकेट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जहाँ SI और O4 चार ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग है। सेंटर पे SI होता है, उसके चारों अलग अलग दिशाओं में एक वर्टिकल, अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल में यहाँ पर जो SI जो है वो ऊपर की तरफ वर्टिकल है। उसके बाद नीचे तीन अलग अलग दिशाओं में 120 डिग्री के कोण पे जो ऑक्सीजन का अलग पार्टिसिपेशन है। ये एक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक ट्राईपॉड आता है जो कैमरा वगैरह या इसके स्टैंड के लिए यूज होता है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, और ये एक टेट्राहेड्राइड टाइप का जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं। यहाँ वर्टिकल वाले के साथ में जो नीचे के जो ट्राईपॉड के अगर तीन उसके पॉड्स पर अगर अपन बात करें तो ये 109.5
109.5 डिग्री इसका एंगल बनाते हुए ये यहाँ रहता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सिलिका से ऑक्सीजन के बीच का जो वह है 162 पिकोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सिलिकेट स्ट्रक्चर, जो सिलिकेट की संरचनाएं हैं वो कितने होते हैं। यहाँ हम 6 तरीके के जो सिलिकेट स्ट्रक्चर हैं उनको स्टडी करेंगे। पहला है न्यू सिलिकेट, इसको नीसो सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड है जो सोरो सिलिकेट। उसके बाद थर्ड में यहाँ आता है साइक्लो सिलिकेट या रिंग सिलिकेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और फोर्थ नंबर में है आइनो सिलिकेट या चैन सिलिकेट के नाम से जानते हैं। ये दो भागों में और विभाजित या विभक्त होता है, सिंगल चैन और डबल चैन। और नेक्स्ट में जो है फाइलो सिलिकेट है या इसको शीट सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक परतदार संरचना की होती है। और इसके बाद लास्ट में जो है टेक्टो सिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट कहते हैं। अगर हम इसे हिंदी में इसका नाम अगर देखें तो ये है पहला जो है निसो सिलिकेट को ही स्वतंत्र चतुष्कोणीय समूह के नाम से इसको जानते हैं, यह संरचना। और दूसरा है फ्लोरोसिलिकेट को ही द्विचतुष्कोणीय संरचना के नाम से अपन जानेंगे। और जो थर्ड वाला है साइक्लोसिलिकेट, रिंग सिलिकेट, जो उसी को हम वलीय संरचना भी कहते हैं। और चौथे नंबर में जो है आइनोसिलिकेट या चैन सिलिकेट, इसको श्रृंखलित संरचना और जो क्रमशः एकल श्रृंखला और द्विश्रृंखलित संरचना के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो नंबर में है फाइलोसिलिकेट या शीट सिलिकेट, जिसे हम चादर वर्ग संरचना के नाम से भी जानते हैं। और छठवां जो है टेक्टोसिलिकेट फ्रेमवर्क सिलिकेट जो है ये त्रिविमी जाली या 3 डायमेंशनल जो है इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। नीसोसिलिकेट में या नियोसिलिकेट में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसमें एक सिलिका 4 ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्डिंग रहता है। ये टेट्राहेड्रॉन जो शेप है वो बनाते हुए रहता है, जैसे अपन पूर्व के स्लाइड में या पिछले जो प्रीवियस स्लाइड में अपन देख चुके हैं इसके स्ट्रक्चर को। और SiO4 जो है ये इसका एक फार्मूला होता है, जिसमें एक सिलिका 4 ऑक्सीजन के साथ बनी हुई होती है। इसमें जो पार्टिसिपेशन उसका SiO4। और उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरोसिलिकेट। इसमें दो टेट्राहेड्रॉन जो होता है उन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। उसके बाद तीसरे में हम देख सकते हैं ये जो सिलिका है उसी का ही रहता है पहला और दूसरा। साइक्लोसिलिकेट में हम देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिसिपेशन है इसमें, जो सिलिका के 3 इसमें रहते हैं, अगर ये ट्रायंगुलर शेप में रहता है, जो कि हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है। और Si4O12 और Si6O18, तो इनका जो अगर हम देखेंगे तो 1:4 जो है फर्स्ट में था। फ्लोरोसिलिकेट में अगर देखेंगे तो ये 2 और 7 का है, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है ये इसका शेयरिंग होता है, जो दोनों सिलिकेट के बीच में एक कॉमन से ऑक्सीजन का बॉन्डिंग होता है। पहले वाले में ये स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें कोई भी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए इसमें शेयरिंग जो है जीरो है। और फिर थर्ड साइक्लोसिलिकेट्स में देखेंगे तो ये इसमें हर ऑक्सीजन के साथ इसमें दो का पार्टिसिपेशन होता है, शेयरिंग होता है, जिसमें Si3O9 जो कि 1:3 ही है। यहाँ पर Si4O12 ये भी 1:3 का ही रेशियो बनाता है। और Si6O18 ये भी 1:3 का ही रेशियो बनाता है, जिसमें दो ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन या शेयरिंग होता है। SiO4 टेट्राहेड्रॉन था, इसमें डबल टेट्राहेड्रॉन जो फ्लोरोसिलिकेट में देखा गया। लेकिन इसमें जो Si3O9 है ये जो होता है बेनी बेनीटॉइड और टाइटेनोसिलिकेट्स करके जो मिनरल्स होते हैं इसमें ये बॉन्डिंग देखा जाता है। और Si4O12 जो इस तरीके के जो बॉन्डिंग है ट्राइक्लिनिक मिनरल जो है एक्जिनाइट
उसके साथ यह देखा जाता है। और जो 6 सिलिका का जो इसमें पार्टिसिपेशन जो रिंग बनाने के लिए होता है, ये बेरिल के साथ ही ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट में अब ये जो फोर्थ नंबर आयनो सिलिकेट और चैन सिलिकेट्स है, इसमें इसका जो पार्टिसिपेशन है सिंगल और डबल दो होते हैं। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो सिंगल चैन है, सिंगल चैन सिलिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इसमें जो देखा जाता है कॉमनली पायरॉक्सिन में देखा जाता है। और जो डबल है उसमें एम्फीबोल में यह संरचना देखी जाती है, जिसमें जो इनका जो सिलिकेट जो रेशियो है सिलिका और ऑक्सीजन का, ये 1:3 का होता है। डबल में 4:11 का होता है। और ऑक्सीजन का जो पार्टिसिपेशन है सिंगल में, दो ऑक्सीजन जो है आपस में शेयर करते हैं, जो कि एक चैन बनाने के लिए यूज़ होता है, जो उसके दोनों तरफ होते हैं। और जो डबल चैन है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये कभी किसी जगह पे दो या कहीं किसी जगह पे ये तीन इसके जो ऑक्सीजन के शेयरिंग होते हैं। नेक्स्ट है जो फाइलोसिलिकेट्स। इसमें हम देखते हैं कि जो जो कि माइका फैमिली है उसके साथ यह देखा जाता है। और जो केओलिनाइट या क्ले जो होते हैं उनसे बने हुए, जो जिसमें माइका परसेंट ज़्यादा होता है, उस तरीके के जो होते हैं उस पे यह देखने को मिलता है। हम अब टेक्टोसिलिकेट्स जो फ्रेमवर्क सिलिकेट है वहाँ देखते हैं कि इसका जो पार्टिसिपेशन है SiO2 जो है, यानी केवल सिलिका का 1 और ऑक्सीजन के 2, उनका ही रेशियो होता है 1:2। और इसमें जो जो पार्टिसिपेशन है ऑक्सीजन का या शेयरिंग जो है वो करीब उसके जो टेट्राहेड्रॉन के 4 ऑक्सीजन चारों के चारों जब यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तब यह स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने मिलता है, जो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क सिलिकेट होते हैं। और ये कॉमनली ये पूरे, अगर अब मिनरल्स को देखते हुए यहाँ बात करें हम, तो नियोसिलिकेट्स जो है ये ऑलिविन, जिरकॉन एंड गार्नेट, ये इस तरीके के जो मिनरल्स हैं जिसमें SiO4 जो फ्रीली यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है टेट्राहेड्रॉन जो वहाँ देखने मिलता है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये जेम स्टोन क्वालिटी के जो मिनरल्स हैं वो नियोसिलिकेट में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जिरकॉन है, गार्नेट है, और इस तरीके के जो मिनरल्स हैं। सोरोसिलिकेट्स में भी ये थोड़ा सा उसका बॉन्डिंग हो जाता है। और हेमीमॉर्फाइट और एपिडोट और मेलिलाइट, ये तीन जो है मिनरल या इनके ये एग्जाम्पल है, और इसके अलावा भी और भी है, पर जो कॉमन जो है वो यहाँ रखा गया है। इन मिनरल्स में यह सोरोसिलिकेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और साइक्लोसिलिकेट में हम अगर देखें तो यहाँ पर जो बेरिल है ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए हम लोगों को 6 ऑक्सीजन के पार्टिसिपेशन से यहाँ दिखता है। इसके फार्मूला से भी हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो नियोसिलिकेट था SiO4 ऊपर में लिखा हुआ है, MgFe2SiO4। तो जहाँ SiO4 यहाँ डायरेक्ट हम लोगों को देखने ही मिल रहा है कि उसका जो पार्टिसिपेशन है। सोरोसिलिकेट में हम देख सकते हैं कि Si2O7, और यही पार्टिसिपेशन है 2 और 7 का जो वहाँ देखने मिलता है। वैसे ही साइक्लोसिलिकेट में हम देख सकते हैं कि Si6O18, तो 6 और 18 जो है 1:3 का जो उसका रेशियो दिखा रहा है। और इनके पार्टिसिपेशन हम उसके स्ट्रक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और टूरमेलिन भी है जो कि इसमें शो करता है इस टाइप के जो साइक्लोसिलिकेट के स्ट्रक्चर को। और यहाँ फोर्थ में जो आइनोसिलिकेट या चैन सिलिकेट में हम जब पैराक्सिन को देखते हैं तो ये इसका सिलिका के 2 और ऑक्सीजन के 6 यहाँ पार्टिसिपेशन होते हैं Si2O6, तो जो कि 1:3 को ही शो करता है। जहाँ अगर एम्फीबोल की हम बात करें इसमें डबल चैन स्ट्रक्चर में, तो यही थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेशन जो है 4:11 का हो जाता है। और उसका जो शेयरिंग है एम्फीबोल ग्रुप्स में
ये देखने को मिलता है। फाइलोसिलिकेट्स एक शीट सिलिकेट स्ट्रक्चर है, एक एक परतदार स्ट्रक्चर जो बोल सकते हैं यहाँ। बहुत ही थीन लेयर जो होती है, इसमें माइका जो है वो 2:5 का जो पार्टिसिपेशन है उसका जो इसका शेयरिंग क्या बोलेंगे उसका रेशियो है, सॉरी। और ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन 3 के हैं, जो कि एक एक लेयर्स में इसको अपने आप को अरेंज करके बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टेक्टोसिलिकेट है, यहाँ फेल्सपार फैमिली जो है उसके साथ ही ये पूरे देखने मिलता है। फेल्सपार में आर्थोक्लेस जो है और प्लेजियोक्लेस के एल्बाइट और एनार्थाइट, ये जो संरचनाएं हैं वो टेक्टोसिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट को शो करती हैं। फेल्सपैथाइट फैमिली भी फेल्सपार के ही साथ ही जैसा बिहेव करते हैं, और इसमें भी हमको टेक्टोसिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट 3 डायमेंशनल संरचना जो है ये इसमें देखने मिलती है। और जियोलाइट जो मिनरल्स हैं, इसमें भी हमको यह संरचना देखने मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रॉन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में कहीं पर सिलिका होगा, और इसके 4 जो कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 जो सॉलिड एंगल, और वहाँ पर हमको ऑक्सीजन का जो उसका मॉलिक्यूल्स वहाँ होते हैं। इसको एक 3 डायमेंशनल में अगर देखें तो इसका संरचना जो है ऐसे मूव करते हुए जो दिख रहा है 360 डिग्री उसके रोटेशन में, ये इस तरीके से होता है। ये नियोसिलिकेट्स जो होते हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्री सिलिकॉन के जो सिलिकेट्स के, वो यहाँ पर दिखने को मिलता है। ये सोरोसिलिकेट जो होता है ये दो टेट्राहेड्रॉन जो है उसको लेके बनता है इस तरीके से। यहाँ एक जो सिंगल होता है उसमें एक दूसरा आकर उसमें बैठ जाता है, और ये डबल बनाता हुआ, डबल जो टेट्राहेड्रॉन का पार्टिसिपेशन से ये बनता है। यहाँ देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ, और यहाँ जो सेंटर पे है वो एक ही ऑक्सीजन जो है दोनों टेट्राहेड्रॉन को पार्टिसिपेट कर रही है। और इनके सेंटर सेंटर पे जहाँ पर कर्सर जा रही है वहाँ 2 सिलिका होंगे। इसका मतलब यहाँ Si2 हो गए, और ये 3 ऊपर के और 3 नीचे के, और सेंटर पे जो एक ही शेयरिंग जो करता हुआ ऑक्सीजन है वो टोटल जो हो गए यहाँ 6 और एक जो 7 जो ऑक्सीजन हो गए। इसलिए Si2O7 का इसका जो सिलिका और ऑक्सीजन का जो रेशियो जो रहता है। यहाँ साइक्लोसिलिकेट्स में हम देख सकते हैं कि ये रिंग सिलिकेट होता है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 3 टेट्राहेड्रॉन और 4 टेट्राहेड्रॉन जो सिलिका और 6 सिलिका का है उसके साथ में ये पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ देखिए, जब ये 3 टेट्राहेड्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में बनाता हुआ इसका जो रिंग जो रहेगा वो रहता है। अगर ये इसमें 4 रहेंगे, जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो साइक्लोसिलिकेट्स के समय में हम बात किए थे। और अगर ये 6 टेट्राहेड्रॉन अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हेक्सागोनल शेप में बनाता हुआ रहता है। हेक्सागोनल में हम देख चुके हैं कि बेरिल जो टाइप था वो था। नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनोसिलिकेट है या चैन सिलिकेट। तो ये चैन सिलिकेट में अगर इसके जो पार्टिसिपेशन इस तरीके से एक क्रमशः एक लाइन में एक क्रमबद्ध अगर ये संरचना इसमें रह जाए और ये आपस में कहीं और न जुड़ के सीधे सीधे संरचना बनाए, तो इसको अपन सिंगल चैन के नाम से जानते हैं। और डबल चैन में क्या होता है कि यही जो 2 सिंगल चैन है वो डबल हो जाते हैं, और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो डबल चैन को बनाते हुए होता है, जो कि एम्फीबोल ग्रुप या फैमिली जो है उसमें ये देखने मिलता है। फाइलोसिलिकेट्स में हम देख सकते हैं कि ये एक संरचना अगर डबल चैन के अलावा, ये जैसे अगर हम बात करें कि ये क्रमशः इसको टॉप व्यू अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये
कई सिंगल चेन्स अगर आपस में जुड़ जाए तो ये इस तरीके से एक सीट स्ट्रक्चर या सीट सिलिकेट स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है फाइलोसिलिकेट्स का। और नेक्स्ट में हम देखेंगे जो टेक्टोसिलिकेट्स जो है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, इसमें कई सीट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट करें तो ये इस तरीके से हम लोगों को ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ देखने मिलता है। मैं इसमें एक और बात जो है ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम देखते हैं आइनोसिलिकेट, सॉरी नीसोसिलिकेट, यहाँ तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ये नीसोसिलिकेट अगर क्रमबद्ध होता है या ये एक रिंग बना लेता है, नीसोसिलिकेट जो फ्री सिलिक टेट्राहेड्रॉन था उनका जब पार्टिसिपेशन हो के ये एक रिंग की तरह अगर बनाता है तो ये साइक्लोसिलिकेट बना लेता है। और यही साइक्लोसिलिकेट और ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन हो जाए और एक सिंगल जो नियोसिलिकेट के जो फ्री जो टेट्राहेड्रॉन सिंगल थे उन्हीं का पार्टिसिपेशन अगर एक लेयर में हो जाए तो ये फाइलोसिलिकेट्स बनाते हैं। अगर अगर यही स्ट्रक्चर अगर हम सोच सकते हैं कि इमेज कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये नियोसिलिकेट का यहाँ पार्टिसिपेशन हो रहा था, एक जो नियोसिलिकेट में टेट्राहेड्रॉन जो था वो अगर एक रिंग की भांति बन जाए, रिंग के जैसा उसमें हो जाए तो ये साइक्लोसिलिकेट बना लेता है। और यही साइक्लोसिलिकेट अगर बहुत सारे पार्टिसिपेशन एक लेयर में बना ले तो ये फाइलोसिलिकेट हो गए। अगर यहाँ जो दो पार्टिसिपेशन होता है सोरोसिलिकेट में, सॉरी, जो टेट्राहेड्रॉन के, तो सेम वही स्ट्रक्चर जो कि नियोसिलिकेट से साइक्लोसिलिकेट में बना था वो अगर साइक्लोसिलिकेट जो है सोरोसिलिकेट के जो डबल टेट्राहेड्रॉन से मिलकर बना हुआ सेम स्ट्रक्चर बनाते हुए अगर यहाँ वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना ले तो यही एक टेक्टोसिलिकेट की तरह दिखने लग जाएगा। और यहाँ जो सिंगल चैन थे जो नियोसिलिकेट के जो टेट्राहेड्रॉन के जो पार्टिसिपेशन से एक क्रमबद्ध बना था, वही अगर सोरोसिलिकेट के जो डबल पार्टिसिपेटेड जो टेट्राहेड्रॉन थे उनका ही अगर एक एक लीनियर पार्टिसिपेशन इसमें देखने मिले तो ये डबल चैन को बनाते हुए रहता है। मतलब नियोसिलिकेट जो है सिंगल चैन को पार्टिसिपेट करके बनाता है और रिंग स्ट्रक्चर में भी बना सकता है। फिर हम देखें कि सोरोसिलिकेट जो है ये डबल चैन और टेक्टोसिलिकेट के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। हम यहाँ जो सिलिकेट स्ट्रक्चर को हम थोड़ा को रिलेट करना चाहेंगे कि ये बोवेन रिएक्शन सीरीज, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके जो क्रमशः कूलिंग प्रोसेस से जो मिनरल का क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि एक कंटिन्यूस सीरीज है और डिसकंटिन्यूस, तो यहाँ हम दोनों सीरीज को हम देखते हुए यहाँ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक बार हम जा करके देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डिसकंटिन्यूस सीरीज है लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है और कंटिन्यूस सीरीज है। तो ऑलिविन जो होता है वो फ्री जो टेट्राहेड्रॉन है वो पूरे उसके पार्टिसिपेशन से यहाँ बनता है। पायरॉक्सिन जो है ये सिंगल चैन को लेते हुए यहाँ बना के अपना जो स्ट्रक्चर बनाता है। एम्फीबोल जो है ये जो डबल चैन को लेके बनता है इसमें, जो यहाँ देख सकते हैं हम लोग। बायोटाइट जो है वह एक कंटिन्यूअस इसमें एक शीट स्ट्रक्चर जो बनाते हुए अगर इसका पार्टिसिपेशन होता है उससे बनता है। तो ये धीरे धीरे इसमें जो कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर का बढ़ते जाता है। फ्री होने के बाद फिर ये चैन स्ट्रक्चर, फिर डबल चैन, उसके बाद फिर ये एक शीट स्ट्रक्चर, और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस सीरीज जो है जिसमें प्लेजोक्लेस के एल्बाइड टू एनार्थाइड सीरीज टोटल और साथ ही पोटेशियम फेल्सपार जो आर्थोक्लेस का है वो,
ये सारे जो है ये फ्रेमवर्क जो 3D फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर या टेक्टोसिलिकेट्स जो हैं वो बनाते हैं। और क्वार्ट्ज जो है ये भी टेक्टोसिलिकेट्स ही बनाते हैं। और इसके जो जो उसके जो पॉलीमॉर्फ्स हैं वो हमको यहाँ देखने मिलते हैं टेक्टोसिलिकेट्स में। यहाँ उसके पूर्व में हम देख सकते हैं कि जो बॉवेन रिएक्शन सीरीज में है जो नियोसिलिकेट, इसमें जो अगर हम क्लीवेज के साथ इसका बात करें इसके जो विदलन से, तो नियोसिलिकेट्स में ये पार्टिसिपेशन इसका खुद का तो और टेट्राहेड्रॉन के साथ नहीं होता, इसलिए इसमें जो क्लीवेजेस यहाँ नहीं मिलते। और यही कारण है कि ये जो जेम स्टोन क्वालिटी के जो ज़्यादातर जो जेम्स हैं यहाँ देखने मिलते हैं नियोसिलिकेट्स में। और जो नेक्स्ट जो है आइनोसिलिकेट्स में यहाँ देखेंगे कि पैराक्सिन एम्फीबोल जो है इसमें जो क्लीवेजेस है टू सेट जो रेक्टेंगल और टू सेट में जो 60 डिग्री और 120 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए इसमें क्लीवेजेस हमको देखने मिलता है। वैसे ही यहाँ फाइलोसिलिकेट्स में देख सकते हैं कि ये वन सेट क्लीवेज शो करता है। और टेक्टोसिलिकेट्स में देखेंगे कि ये जो विदलन है या क्लीवेज है ये टू सेट जो 90 डिग्री एंगल में परफेक्ट हमको देखने मिलता है। परंतु यहाँ जो टेक्टोसिलिकेट्स में हम और देखते हैं जो क्वार्ट्ज का, तो क्वार्ट्ज में यहाँ पर इसके जो क्लीवेजेस हैं यहाँ अपसेंट रहते हैं। जो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि सिंगल चैन और उसके बाद सॉरी जो सिंगल टेट्राहेड्रॉन उसके बाद सिंगल चैन डबल चैन इसमें, तो ये यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो है टेट्राहेड्रॉन का उसके पार्टिसिपेशन से ये सिंगल चैन बने, उसके बाद उन्हीं के पार्टिसिपेशन से ये शीट स्ट्रक्चर बने। जबकि जो सोरोसिलिकेट का यहाँ स्ट्रक्चर नहीं दिया है, जो सोरोसिलिकेट में दो टेट्राहेड्रॉन जो है वो मिल करके यहाँ डबल डबल चैन बना लेते हैं। अगर वो क्रमशः डबल सोरोसिलिकेट के क्रमशः क्रमबद्ध अगर वो एक संरचना बनाए तो वो डबल चैन को बनाते हुए चलती है। और इन्हीं डबल चैन के बाद में अगर इनका अरेंजमेंट एक सीट स्ट्रक्चर की तरह या भांति हो जाए तो ये है 3 डायमेंशनल जो टेक्टोसिलिकेट्स को बना लेती है। और जो नियोसिलिकेट्स जो है वो अल्ट्रामैफिक रॉक्स में हम लोगों को देखने मिलता है, जो ड्यूनाइट वगैरह है जिसमें ऑलिविन के मिनरल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो मैफिक मिनरल्स है इसमें कैल्शियम रिच जो प्लेजियोक्लेज हैं और पायरोक्सिन ऑलिविन एंड एम्फीबोल इनके जो पार्टिसिपेशन होते हैं। इंटरमीडिएट में हम देख सकते हैं कि एम्फीबोल पायरोक्सिन और बायोटाइट ये सब हम लोगों को जो है अ, जो जो चैन स्ट्रक्चर है उसमें देखने मिलता है। और लास्ट जो बायोटाइट है और सोडियम रिच और पोटेशियम रिच जो फेल्सपार है, ये सब के जो पार्टिसिपेशन है साथ में क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज के जो पार्टिसिपेशन को लेते हुए जो स्ट्रक्चर को ये सिलिकेट सिलिसिक जो फेल्सिक रॉक्स हैं वो उन पे ये देखने मिलते हैं। यहाँ एक और ख़ास बात है कि इनका जो जो वेदरिंग प्रोसीजर है वो भी यहाँ एक गोल्डिक डिसोल्यूशन सीरीज जो है उसमें ये एस एस गोल्डिक जो है वो 1938 में जो बताया है उनके अनुसार यहाँ पर एक बॉवेन रिएक्शन सीरीज के साथ ही ये बताया गया है कि जो इनका जो सिलिकेट स्ट्रक्चर है जो जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जो बना हुआ है, ये ज़्यादातर इसका जो वेदरिंग है बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये अपने आप को रजिस्ट करने में उतना स्टेबिलिटी इसका जो है वो कम ही होता है। तो ऑलिविन पायरोक्सिन एम्फीबोल ये सब चीज़ें जल्द से जल्द इसमें उसका जो वेदरिंग प्रोसीजर होता है जो कि हाई प्रेशर टेम्परेचर में इनका फॉर्म होता है। और जैसे ही ये प्रेशर टेम्परेचर लो हो जाते हैं तो इसका जो और जो रिलेटिव वेदरिंग पोटेंशियल है वो इसमें बढ़ जाते हैं। इसका जो वेदरिंग जो है बहुत ही स्लो इसमें होता है। तो आर्थोक्लेज मस्कोवाइट्स और क्वार्ट्ज हैं, इनका लास्ट में जो हम देखेंगे
इनका जो वेदरिंग है बहुत ही, यानी इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा शो करता है जो क्वार्ट्ज का, जबकि अगर रिलेटिव उसको देखें कि ऑलिविन के साथ, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। और ये जो सिलिकेट स्ट्रक्चर में जितना हो सका मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। और इसी के साथ ये सिलिकेट स्ट्रक्चर का जो हम जो इस उसको देख रहे थे उसके बॉवेन रिएक्शन सीरीज के साथ, तो इसे ही अब मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।